15 नवंबर 2003। मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। फर्श की दुनिया से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं। जो भस्म होने वाली दुनिया है वो कल भस्म हो रही है तुम्हारे लिए, क्या है, जैसे आज ही भस्म हुई पड़ी है। इसके लिए मन को एकाग्र कर। मुसीबतें थोड़ी बड़ी हैं, क्या मुसीबतें छोटी नहीं हैं। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं ध्यान रखें, अपने पाँव पे क्या नहीं मारनी चाहिए, समय को देखना चाहिए। समय के अनुसार अगर मन को कंट्रोल नहीं करने की मेहनत करते तो बड़ी मुसीबत है, क्या छोटी नहीं। चला नहीं सकते कि समय पे हो जाएगा। हाँ, कल को कोई आशीर्वाद कृपा होगी, कोई आशीर्वाद कृपा होने वाली नहीं है। भोग भोग के ही क्या करोगे, रेगड़ी पहन पहन के ही जाना पड़ेगा। तो सोचो रेगड़ी कैसे पहनते हैं। कैसे अगर किसी को घसीटा जाए, उसकी टांगे छिलती हों, खून बह रहा हो, ले ही जाना है। तो सोचो ये दशा ऐसी क्यों हुई। कारण अलवेलापन। अगर मन को छोड़ दिया हो जाएगा, कर लेंगे, कुछ नहीं होना, ये तुमने क्या आवाहन कर लिया। तुमने परिस्थितियों का आवाहन किया। समय मालूम था एकदम लास्ट समय है, बहुत नाजुक समय है। दुनिया को भी दिख रहा है, भारतवासियों को अच्छे से दिख रहा है। कितना बड़ा नर्क सामने खड़ा है, कितनी भयंकर परिस्थितियां बनने वाली हैं आगे चल के। तो ऐसे समय पर अलवेलापन पाल के रखना ड्रामा अनुसार हो जाएगा। ड्रामा अनुसार किनका होने जा रहा है। ड्रामा में ही अगर नूंद है तो किन के लिए नूंद है। लंबे समय मेहनत कर रहे हैं वो बाहर रह के, सोचो लंबे समय के मेहनती हैं। जहां कोई वायुमंडल ही नहीं है उनके लिए, वहां रह के मेहनत कर रहे हैं लंबे समय से। उनके अच्छे दिन कहो। अगर ड्रामा कल्याणकारी है तो उनके लिए कल्याणकारी है, जिन्होंने लंबा समय से मर्यादाओं का पालन किया और बहुत मेहनत की। मेहनत थोड़ी बहुत नहीं, बहुत मेहनत की है। इनके लिए कह सकते हैं कि ड्रामा अनुसार क्या होने वाली है। ड्रामा अनुसार क्या होगा, सदगति हो ही जाएगी। जो बाबा कई बार कहते हैं ना, ऐसे प्रॉमिस करते हैं जैसे वरदान जैसा लुटा रहे हैं, तो किनके लिए हैं। लंबे समय की मेहनत है, उनके लिए हैं। बाकी तुम्हारे लिए मन को एकाग्र कर, क्या करो। मन असंभव है क्या, बाबा नहीं जानते हैं क्या। मन को कंट्रोल करना, मन को एकाग्र करना इतना आसान है क्या। तो पास ही 16,000 ही क्यों पास हुए भाई। अब कोई बाप कोई आईना दिखाए, देखो मैं करता रहा हूं लेकिन असंभव है, परवश हो रहा हूं, तो समझो ना तुम इस काबिल नहीं हो, तुमको बहुत ठोकरें खानी है। क्या समझना चाहिए कि मेरे नसीब में ज्यादा ठोकरें हैं इसलिए मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रहा। नहीं तो ये राजयोग है। कितनी हिम्मत का काम है, और वो भी मन का पूरा खेल है। मन जीते जगत जीत। मन को एकाग्र करने की बात है। अभी वो मन मनाभव नहीं, गीत सुन लिए, मुरलियां सुन ली, नोट कर लिया, ये तो तुम्हारी मृत्यु है। मृत्यु से पहले जितना पुरुषार्थ कर लो साथ में चला जाएगा। क्या है ये गीत सुनना सुनाना, ये क्या है ये। बाबा ने क्या बोला मुरली में, ना गीत सुनना है ना सुनाना है। और ये ज्ञान का फंक्शन रहेगा, कोई लेना देना नहीं। ये अंधकार में जीते थे, अंधकार में ही जी रहे हैं ज्ञानित आत्माएं। ये स्वप्न देख रहे हैं। 76 में जिन्होंने भी स्वप्न देखे, कोई पूरा हुआ किसी का हुआ। जिन्होंने भी स्वप्न देखे 76 में क्या हो जाना है। कितना बड़ा बड़ा लिख के ब्रह्मा बाबा ने दे दिया गवर्नमेंट को भी, तो स्वप्न था या हकीकत थी। मिनिस्टरों को लिख लिख के दे रहे हैं।
तो ब्रह्मा बाबा का एक स्वप्न था, जो स्वप्न देख रहे थे उनको लग रहा था बस ये हुआ ही पड़ा है, हाँ कुछ हुआ। और उसके बाद एडवांस पार्टी ने कितना बड़ा स्वप्न देखा, बस अष्टदेव हम ही हैं, अपने कर्मों को नहीं देखते। वो कितने बड़े स्वप्न देख रहे हैं, इनका स्वप्न 18 तक साकार हुआ, या आगे कुछ हो जाएगा क्या? जो ज्ञान के आधार से भविष्य को देख रहे हैं ये कभी था ही नहीं। कोई भी तुम्हारी मन बुद्धि में अगर साक्षात्कार हो बैठे बैठे, और तो तुमको कोई काम नहीं, क्या करोगे? मुरली सुनोगे, सुनाओगे, क्योंकि मन बुद्धि एकाग्र है ही नहीं। जब मन बुद्धि तुम्हारी एकाग्र नहीं है तो मुरलियों में जो कुछ तुमको निकल तुमको वही साक्षात्कार होगा, बस ये है, मैं ये हूं। तो ये क्या है? ये स्वप्न है, स्वप्न, ये तुम्हारी मृत्यु है। जीवन क्या है? पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ? ये भी तो पुरुषार्थ है मुरलियां सुनना सुनाना। ये अंधों के, सॉरी लंगड़ों के लिए तो बोल दे कि यही सतो प्रधान अवस्था है तुमको जीते जी तो जाना नहीं है, तुम तो कम से कम कहाँ बिजी रखो अपने को? मुरली सुनने सुनाने में। कितना सुंदर बोला है इनको कि तुम्हारी बस यहीं तक की सतो प्रधानता है, क्या करो अपने को कहाँ बिजी रखो? मुरली सुनते रहो, सुनाते रहो, मंथन करते रहो, ये तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था। क्योंकि उनको मृत्यु में जाना है, उनको मरना है, भोग भोग के मरना है। तो कम से कम क्या करें? मुरलियों का मंथन तो कर लें। इनके बस का नहीं है कि भगवान को याद कर सकें, इनके बस में नहीं मन बुद्धि को एकाग्र कर सकें, ये रचना है ही नहीं। किसकी रचना नहीं है? रचना ही नहीं है। जो बड़े से बड़ा है देव देव महादेव। सृष्टि पे जिसने क्या किया? सबसे पहले पहले मन को कंट्रोल किया, तो उसकी रचना कैसी होगी? मन बुद्धि की जरूरत धक्के खाने वाली होगी क्या? ज्ञान में खुश रहने वाली होगी? बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ा क्या हो जाती है? ठगी हो जाती है। इसलिए साकार मुरली ने बोला, मुरली सुनना मुरली सुनाना ये याद नहीं है, स्पष्ट बोला है। सुना नहीं सुना? मुरली सुनना सुनाना भी क्या नहीं है? याद नहीं है। याद तो जब तुम बैठते हो करते हो तो उसकी तो रिजल्ट तक दे दी कि जितनी देर तुम्हारी बुद्धि बाप में लगती है वही याद है। अधिकांश समय कहाँ जाती है बुद्धि? कहाँ कहाँ धक्के खाती है। तो वो याद है क्या? ये क्या कह रहे हैं? मन को एकाग्र कर, तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। भावनाओं का फल भी अगर जिनको मिलता है, किनको? जो मन को एकाग्र करने की मेहनत कर रहे हैं, ये कह सकते हैं कि हमारा क्या है भविष्य में? अकल्याण हो नहीं सकता। केवल अगर कह सकते हैं भविष्य को लेके, कौन कह सकते हैं? कि भगवान हमारा साथी है, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, असंभव को संभव करने की जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए बोला मन को एकाग्र कर। एकाग्रता की शक्ति द्वारा जब तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? एक सुंदर शक्ति धारण कर ली तुमने। फिर तुम्हारी स्पर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं होगा, डिटैच हो गए। कहाँ जाना है उड़ के? कहाँ जाना है उड़ के? बोलो। हाँ जी, शिवालय कहो, परम धाम कहो, या शिव की गोद कहो, है नहीं तुम्हारा लक्ष्य? आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। किनको देख रहे हैं? चारों ओर के, जिन्होंने संपन्नता को धारण कर रखा है, इतने निश्चय बुद्धि है स्वयं के प्रति। अगर खड़े हो गए तो हो गए। सोचो आप, क्या मतलब? अरे तुम तो बैठे ही ठीक हो भाई, थोड़ी शांति तो रखो। क्या तुम्हारे खड़े होने में कल्याण है या तुम्हारे बैठने और लेटने में कल्याण है? तुम्हारे खड़े होने में कल्याण है। तो तुम थोड़ा सा बैठते हो भाई, कहते क्या कहते हैं? तो थोड़ा सा क्या कर लो? आराम कर लो यार, थोड़ा लेट लो। सोचो आप, कहाँ लेटना? लेट लेट के याद करना कि बस कहीं भी रहो, भगवान को याद करो, मरो। कहाँ बैठ बैठ के झुटके खाना, और झुटके खाते खाते चार्ट भर लिया। तो ये झुटके में ही झटके में ही जाएंगे या टाइम लगेगा इनको जाने में? फिर कहाँ खड़े हो जाना? रूहानी मिलिट्री सदा खड़ी रहती है या बैठ जाती है? लेटने का तो दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है। ये रूहानी मिलिट्री है, खड़ी हो गई, बस इतना ही था, खड़ी करना था भगवान को। इनको खड़ा कर दिया तो समझो काम हुआ। क्या तुम्हारा तो केवल खड़े होने में ही क्या हो रहा है?
पूरा काम हो रहा है, जब तक बैठी हो तब तक काम नहीं हो रहा है। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। तुम्हारी समाधि चलते फिरते की है या बैठ के ढर रहा है तुम्हारा? है? और भक्ति मार्ग में समाधि है, या तो थल समाधि लेते हैं, जल समाधि लेते हैं, है? तो बैठ के लेते हैं या चलते फिरते लेते हैं? है? बैठ के। हो तुम्हारी समाधि, सोचो आप। इसको चल समाधि बोला है, शास्त्रों में भी है, चल समाधि का जिक्र है। चलते फिरते समाधि के स्टेज, तुम खड़े हुए तो समझो सबकी क्या है, क्या है, बहुत बड़ी मुसीबत है। इसलिए कहा जिन्नात, क्या हो तुम? तुम हो जिन्न। सीढ़ी एकदम बीज रूप की पराकाष्ठा, ये तुम्हारा अलवेलापन है। अगर उस पराकाष्ठा नीचे आते हो, कारण क्या है? तुम्हारा अलवेलापन, या लास्ट तक भी जो थोड़ा बहुत तुम्हारा कहीं ना कहीं कौन सा वो चांस लेता है? आलस। जबकि आलस को भगाने के लिए तुम्हारे पास चुटकी है, चुटकी में ही भाग जाएगी। सोचो आप, चाहे हद का आलस हो, चाहे बेहद का आलस हो, चाहे अलवेलापन हो, जिनको एक चुटकी में ही भगाया जा सकता है, और तुम कहीं ना कहीं उसको पाल के बैठे हो। तो एक सेकंड में ही छोड़ दोगे या लंबा समय लगेगा छोड़ने के लिए? है, लंबा समय लगेगा। तो समझो खड़े हो गए तो अब खड़े हो जाओ। किसमें कल्याण है? अरे बैठने में कल्याण नहीं है। तो किनको देख रहे हैं? चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को सर्व खजानों का मालिक बनाया है। जिनको देख रहे हैं इन बच्चों को, थोड़े बहुत नहीं, क्या सर्व खजानों का मालिक बनाया है। ऐसा खजाना मिला है जो और कोई दे नहीं सकता। किस आधार से लिया है? उसने तो दिया है, लेकिन तुमने किस आधार से लिया है? तुमको ही क्यों मिला है? क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया, वैसे बैठे बैठाए मिल गया। कौन सी मेहनत? एकाग्र मन बुद्धि को एकाग्र करने की तुमने मेहनत की है। तो हर एक अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना। यह है बड़े तेवड़ा स्वपन। क्या सबसे श्रेष्ठ खजाना है? बड़े तेवड़ा। ये यहां जो बोला वही बोलो ना। क्या ज्ञान का खजाना, सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना, और सबसे बड़ा स्वपन का खजाना है ज्ञान का खजाना। अगर तुम्हारी मन बुद्धि एकाग्र नहीं होती है, तुम ज्ञानी तू आत्मा हो, तुमको समझ मिली किस लिए है? उससे संबंध जोड़ने के लिए। तुमने संबंध तो जोड़ा ही नहीं, मन बुद्धि को एकाग्र किया ही नहीं। पॉकेट में ज्ञानी तू आत्मा बने, तो ये क्या स्वप्न है या हकीकत है? किसमें जीते हो? स्वप्न ब्रह्मा कुमारी के लिए भी था, और स्वप्न सब लंगड़ों के लिए है। इनके स्वप्न कभी साकार होंगे ही नहीं। आने दो 27, एक का भी कोई स्वप्न साकार होने वाला नहीं। और बड़ी मुसीबतें हैं, छोटी नहीं। लंबा समय जिनमें भूत धारण करके उनको चलाते रहे, तो हिसाब किताब बना लिए, नहीं बना लिए? नहीं बने तो चुपटू कहां करेंगे? अरे ये लेफ्टिस्ट धर्म राइटिस्ट धर्म वाले तो ये है नहीं। राइटिस्ट धर्म वालों में अगर कोई सोल भी प्रवेश करती है, तो वो मर्यादा का पालन तो करते ही हैं, छोड़ते नहीं है। मादा है तो उनके कोई हिसाब किताब बने? बिल्कुल नहीं बने। तो 5 पांडवों के लिए तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। सोचो कितनी बड़ी मुसीबत है इन लेफ्टिस्ट के लिए, जिनमें सोल प्रवेश होकर कितना बड़ा अनिष्ट करवाती है। लेकिन जो सूर्यवंशी है उनके लिए ज्ञान का खजाना, ज्ञान माना समझ, और समझ बड़ी से बड़ी समझ कौन सी है? बाप समान बनना, ये है ज्ञान। बगाड़ने वाला ज्ञान नहीं कि 4 चित्र तुमको बहुत गहरे आ गए, 4 चित्रों की पहचान मिल गई और अपने पांव पे तुमने कुल्हाड़ी मार ली। जो करना था वो तो तुमने किया ही नहीं। जो धारणाएं करनी थी, जो धारणाओं से तुम्हारा जीवन का उत्थान होना, वो तो तुमने किया नहीं। ज्ञान सुनना सुनाना क्या हुआ? इससे अनर्थ हुआ, अर्थ नहीं निकला। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना। किनके लिए? किनके लिए?
सूर्यवंशियों के लिए कैसा बनना है? भ्रुकुटी में सदा चमकती हुई मन, ये है सूर्यवंशी। ये है 7 शक्तियों का खजाना। ऐसा सुंदर ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया, जो अर्थ सहित तुम उसको क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। तो उसे क्या धारण हो रही है? शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। ये बहुत बड़ा तुम्हारा भाग्य है। क्या बोला लास्ट में? साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा, ये श्रेष्ठ पवित्र ब्राह्मण हैं, इनके दुआओं का खजाना तुम्हारी एक्ट के आधार से तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हारी एक्ट में सुधार नहीं हुआ तो दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है तुम्हारा ब्राह्मणों के साथ। जबकि तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों से जुड़े हुए हो, लेकिन दूर दूर तक भी तुम्हारे लिए शुभ भावना, शुभ कामना है ही नहीं। इस आधार से, एक्ट के आधार से। नहीं तो कितनी बड़ी है ये, बहुत बड़ी बात है ये। अगर श्रेष्ठ ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण किसी को दुआएं दे तो वो आत्मा क्या है, कहां से कहां पहुंच जाए। सोचो, दुआओं में पल के ही कहां से कहां पहुंच जाए। तो चेक करो, यह सर्व खजाने प्राप्त हैं। सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है उसकी निशानी सदा नैनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होगी। जो उसके चेहरे में है, जो उसके अंदर है, जो उसके अंदर का भाव है, जो स्वयं को जो सजा रही है, जो स्वयं आत्मा आनंदित हो रही है, तो कहां से दिखेगी? आनंद कहां से दिखेगा? चेहरे से। जो भी आत्मा संपर्क में भी आएगी वह अनुभव करेगी यह आत्मा अलौकिक खुशी से। एक होती है लौकिक खुशी। लौकिक खुशी का आधार क्या होता है? हाँ, ये स्थूल साधन, जो बड़े बड़े साधन इकट्ठे करते हैं। हम करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, ये क्या अपने के लिए इकट्ठे करते हैं? साधन नहीं है, कब्रें हैं। कब्र क्या है ये? जैसे कि कब्र बना रहे हैं अपने के लिए, तो ये कितने दिन चलेगी ये? और कहाँ तुम्हारा अलौकिक, और उनका है पूरा देह भान से युक्त, और तुम्हारा पूरा आत्म भान से युक्त। तो जो आत्मा संपर्क में भी आएगी, अनुभव करेगी, यह आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। ऐसा लौकिकता वाला इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं है। अपनी खुशी को देख दूसरी आत्माएं भी थोड़े समय के लिए खुशी अनुभव करेंगी, थोड़े समय के लिए। अरे क्या अनुभव भी करवाया तुमने, तो थोड़े से। ये अंजलि की प्यासी है, सोचो, प्यासे को एक अंजलि भी मिल जाए तो उसको राहत मिल जाती, नहीं मिल जाती? थोड़ी राहत मिली तो वो विचार कर सकता है। विचार करेगा तो डिसीजन पावर आ जाएगी, डिसीजन पावर आ गई तो आत्मा का कल्याण भी हो सकता है। जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफेद ड्रेस सभी को कितनी न्यारी और प्यारी लगती है। ऊपर से हमने सफेदी धारण कर लिया, अंदर से कालापन, इसमें कोई न्यारा और प्यारापन है ही नहीं। तुम्हारी ऊपर की भी ड्रेस तो भी अंदर की ज्यादा वैल्यूएबल कौन सी है? अंदर की ज्यादा वैल्यूएबल है। फिर तुम अंदर से भी और बाहर से भी क्या हो गए? स्वच्छ। नहीं तो फिर कौवा चले हंस की चाल, तो कैसा लगता होगा? ये कौवा पहनता है सफेद, अंदर है कौवा, तो इसकी चाल, इसका वाइब्रेशन दिखता है, नहीं दिखता? कितना बुरा लगता होगा। कुछ समय कलर पहन लो तो क्या बहुत बड़ी आफत है? सफेद पहनने से बहुत बड़े फरिश्ता बन जाओगे क्या? कौवों को क्या करना चाहिए? अरे कौवों की बात है, वो जब पहनेंगे सफेद ड्रेस तो कैसा वाइब्रेशन है इनका, अच्छा लगेगा। तो इनके लिए तो क्या बोला है, जब तक तुम साधारण तो ड्रेस भी क्या पहनो, जरूरी है कि अलौकिक ड्रेस पहन पहन के घूमो? ये अलौकिक ड्रेस है या साधारण है तुम्हारी? अलौकिक है। सफेद ड्रेस माना कोई दाग नहीं। क्या हो, कफन पहना हुआ है और तुम्हारे में रंगीनियां, और दिखाते हो कफन पहन के। तो क्या कहा, कितनी न्यारी और प्यारी लगती है। किसको? पहले किसको लगती है? जी,
कितनी न्यारी और प्यारी लगती है, किसको लगती है? पहली बाप को। और फिर तुम्हारा वाइब्रेशन किनको दिखता है? परिवार को, दुनिया को भी दिखता है। स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है। दूर से ही जान जाते हैं यह ब्रह्मा कुमार है। क्या है? ये तुम्हारी अलौकिकता क्या साक्षात्कार करवाती है। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीब की फलक दिखाई दे। आज सर्व आत्माएं महान दुखी हैं। क्या? और अभी दुखों के क्या सामने आ रहे हैं? जैसे कि पहाड़ सामने आ रहे हैं। मालूम नहीं 27 तक कितने बड़े पहाड़ गिर जाए। क्या बोला? हिमालय जैसा नाम भी किसका लेते हैं? है? कौन सा पहाड़? छोटा मोटा पहाड़ नहीं बोलते। अव्यक्तवाणी में कौन सा पहाड़ बोलते हैं? हिमालय जैसा पहाड़ भी तुम्हारे सर पे गिरे, तुम्हारा सर ना फूटे। सोचो कैसा सुंदर सर बन गया तुम्हारा कि तुम सारा सर बचा ही नहीं। क्या बन गए तुम? नहीं तो टुकड़े टुकड़े हो जाता तुम्हारा। जन्म भी लेते तो वही जो तुमने गति यहां हुई है वही जन्म लेके गति रहेगी तुम्हारी। गति कोई चेंज हो जाएगी क्या? जो संस्कार तुमने धारण किए हैं यही संस्कार तुम्हारे शरीर छोड़ने के बाद भी रहने वाले हैं। कोई चेंज नहीं। कहां हिमालय जैसा पहाड़ गिर गया और तुम क्या बन गए? क्या हो? शरीर हो शरीर। अरे तुम शरीर हो ही नहीं, फरिश्ता बन गए तो कौन सी चोट लगी तुम्हारे ऊपर? लगी दूर दूर तक में। तुम्हारी स्वयं स्थिति में कोई अंतर नहीं। सोचो ऐसी आत्माएं अपना खुशनुमा चेहरा देख, चलन देख एक घड़ी की भी खुशी की अनुभव करे। सोचो 24 मिनट की, एक घड़ी तो बहुत बड़ी होती है एक घड़ी की भी क्या करें? खुशी अनुभव करें। वो घड़ी तो तुम्हारी संपन्न स्टेज की घड़ी है। कौन सी है? जो पुरानी घड़ी हैं। कौन सी है पुरानी घड़ी? 24 मिनट की क्या होती है? एक घड़ी भी होती है, एक पहर भी होता नहीं होता है? वो है तुम्हारी लास्ट घड़ी, जब तुम कर्मातीत अवस्था में टिक जाते हो। तो वो है असली घड़ी। लेकिन उससे पहले भी तो ढेर सारी घड़ियां हैं, कुछ कुछ सेकंड की है नहीं है। तो क्या कहा? जैसे प्यासी आत्मा को एक बूंद पानी की मिल जाती है तो कितना खुश हो जाता है, ऐसे खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो, ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो। हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सर्व खजानों से सदा भरपूर अनुभव करते हो। वह कभी कभी खजाने अविनाशी हैं, देने वाला दाता भी अविनाशी है? इनका तुम्हारे शरीर से कोई कनेक्शन नहीं। कैसे हैं खजाने? वो कहां धारण हो रहे हैं? तुम्हारी मन बुद्धि में धारण हो रहे हैं, जो कोई छीन नहीं सकता। अविनाशी हैं, अविनाशी हैं और रहना भी अविनाशी चाहिए। क्योंकि आप जैसी अलौकिक खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों के किसी को भी प्राप्त नहीं होती। रहना भी चाहिए। ये खजाने अविनाशी। तो विनाशी कब कब हो जाते हैं? तुम्हारे अलवेलेपन की वजह से क्या हो जाते हैं? विनाशी। तुम्हारे आलस की वजह से क्या हो जाते हैं? विनाशी। कोई ना कोई हिसाब किताब की वजह से क्या हो जाते हैं? विनाशी। तो अलौकिक खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों को किसको भी प्राप्त नहीं होती। यह अभी भी अलौकिक खुशी आधा कल्प प्रालब्ध के रूप में चलती है। क्या यह है अभी की तुम्हारी कौन सी खुशी है? अलौकिक खुशी। क्या कहा? आधा कल्प प्रालब्ध के रूप में चलती है तो सभी खुश हैं। कितनी बड़ी प्रालब्ध बना ली तुमने संगम युग पे। इतना हाहाकार का समय आधा कल्प का। कौन सा आधा कल्प है? पूरा कल्प कितने दिन का होता है? 5000 दिन का। तो आधा कल्प कितने दिन का होता है? 2500 दिन का। तो ये 2500 दिन कहां तक हो जाएंगे पूरे? 31 तक। तो सोचो इतनी प्रारब्ध तुमने जमा कर ली कि आधा कल्प तुम क्या रहोगे? वो जबकि इतना डाउनफॉल ब्राह्मणों की दुनिया में,
अच्छे अच्छे शरीर छोड़ने वाले हैं, सोचो आप। रिष्ट पुष्ट है, कोई बीमारी नहीं है, सोल प्रवेश और गए, हवा निकली। सोचो ऐसे केस भी होने। क्यों शरीर छुड़वा देते हैं बाबा? क्यों बोल रहा है मुरली में? हाँ, इनसे जास्ती पाप ना हो, इसलिए इनका क्या कराते हैं? छोड़ो लफड़ेबाजी, शरीर छोड़ो, अगला जन्म लेके जो तुम्हारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ अभी तो हो नहीं पा रहा, इतने हिसाब का जमा कर लिए, तो क्या होना चाहिए? तुम्हारे शरीर छुड़वाया और अगला जन्म दिया, वहां से तुम फिर कहाँ पहुंच जाते हो? उड़ते हो नहीं उड़ते है? तो कितना कल्याणकारी हो जाता है शरीर छोड़ना। तो कोई कोई का शरीर छोड़ना बहुत कल्याणकारी होगा और कोई कोई का अकल्याणकारी होगा। तो आधा कल्प प्रारब्ध के रूप में चलती है तो सभी खुश हैं। क्या कितनी बड़ी प्रारब्ध है, कितना लंबा समय तुमने मेहनत की है, ये खुशी तुम्हारी जा नहीं सकती। इसलिए 4 बार बोला है, तुम्हारी खुशी क्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। सोचो 4 शूटिंग पीरियड हैं जिसमें डाउनफॉल होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, पूरा ही डाउन होगा। कहाँ तुम्हारी खुशी बढ़ने लगी तो बढ़ती ही गई। इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सदा खुश हैं, आधा कल्प और फिर पूरा कल्प। कभी खुशी जाती तो नहीं, कभी कभी तो जाती है। खुश रहते हो लेकिन सदा एक रस, इसमें अंतर आ जाता है। खुश तो रहते हो लेकिन अमृत वेले से लेके रात तक कि कोई तुमको देखे क्या कहे ये क्या हो गया, सरक गया ऐसा कपारी खुशी बोलते हैं बाबा। खुश रहते हो लेकिन सदा एक रस, उसमें अंतर आ जाता है। खुश रहते हो लेकिन परसेंटेज में अंतर आ जाता है। बाप दादा ऑटोमेटिक टीवी में सब बच्चों के चेहरे देखते रहते हैं, स्विच ऑन नहीं करना पड़ता। तो क्या दिखाई देता है? एक दिन आप भी अपनी खुशी के चार्ट को चेक करो, याद के चार्ट को नहीं, क्या करो? कौन सा दिन है अपने खुशी के चार्ट को चेक करो, बोलो। हाँ, वाह अति सुंदर। हफ्ते में कम से एक दिन तो ऐसा होना चाहिए कि 6 दिन मैंने कितनी कमाई की, और 6 दिन की कमाई अपने को चेक करें कि गुरुवार खास फास्टिंग डे है, तो उसमें अपनी खुशी को चेक करो कि नेचुरल है या वही बस बिंदी ठोक नहीं लगी नहीं रही है? क्या होना चाहिए? एक दिन तो कम से कम तो फील करो कि आज क्या नेचुरल रूप है, क्या कितनी देर नेचुरल रही है? खुशी बरकरार है क्या? तुम्हारे स्वयं के आधार से तुमने खुशी को कायम रखा, भविष्य की निश्चिंतता के आधार से खुशी कायम रही, या तुमने 6 दिन बहुत सुंदर मेहनत की इसलिए खुशी कायम रही? तो कम से कम हॉलीडे होते नहीं होते है? दुनिया में भी एक दिन हॉलीडे होता है, तो तुमको अपनी खुशी, हॉलीडे माना खुशी का दिन, संडे माना खुशी, चलो पिकनिक करें, कहते हैं ना दुनिया में, क्या करो संडे है भैया चलो पिकनिक, आज क्या है, आज कहते हैं वो जुम्मा है चलो पिकनिक। ये तो फिर भी अच्छे हैं जुम्मा वाले, क्या करते हैं ये क्या करते हैं ये नमाज अदा करते हैं 5 टाइम, इतने समझदार हैं। ये हॉलीडे वाले तो होली ही हो जाते हैं, या तो तुम पवित्र होली हो जाओगे या सदा के लिए परम नहाओगे, तो वो भी तो एक होली है, लंबा हॉलीडे। तो एक दिन आप भी अपने खुशी के चार्ट को चेक करो, अमृत वेले से लेकर रात तक क्या एक जैसी परसेंटेज खुशी की रही? कहां से? अमृत वेले से सोने तक, या बदलती है? चेक करना आता है ना? आजकल देखो साइंस ने भी चेकिंग की मशीनरी बहुत तेज कर दी है, तो आप भी चेक करो और अविनाशी बनाओ। कितने साधन निकाल रही है साइंस, ये खुश रहें। जितने साधन निकालते जाते हैं किस लिए निकाल रहे हैं? ताकि दुनिया को खुशी मिले। सभी बच्चों का बाप दादा ने भी वर्तमान पुरुषार्थ चेक किया, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, कोई यथाशक्ति कोई शक्तिशाली, इसमें भी अंतर है। अरे यथाशक्ति भी कम बात नहीं होती। यथाशक्ति माना तुम्हारा एक जो दिनचर्या फिक्स की है, तो वो दिनचर्या तुम्हारी उधर इधर उधर नहीं होती। तुम्हारा उठना, फिर तुमने दिन में जैसे भी करना है, नुमा श्याम, वो क्या है? यथाशक्ति। और दूसरा शक्तिशाली, पूरी ही ताकत लगा दी। आज इस रूप से अलवेलापन आता है तो मैं ऐसे कंट्रोल करूंगी, ऐसे ऐसे आलस आता है तो मैं ऐसे कंट्रोल करूंगी, नुमा शाम में ऐसे आलस आता है तो उसको ऐसे कंट्रोल, इसको कहेंगे शक्तिशाली। तो आज बाप दादा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया,
किसको चेक कर रहे हैं? सबसे बड़ा वरदान है मन मना भव। तुम्हारा मन ही इतना शक्तिशाली हो जाए, पूरा खेल समाप्त हो गया समझो। किस आधार से? किस आधार से? पूरा खेल ही है मन को एकाग्र करने का, क्योंकि मूल है ही मन मना भव। पूरे ज्ञान का सार क्या है? ज्ञान सुनना सुनाना, बुद्धि को इधर उधर धक्के खिलाना, क्या है पूरा सार? मन मना भव। सेवा में भी देखो तो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है। क्या सबसे श्रेष्ठ सेवा? वो भी कब? जब तुम्हारी मन बुद्धि एकाग्र होती है। तो सोचो, जब मनसा सेवा एकाग्र सेवा है तो सबसे पहले नाभि कुंड से किसकी सेवा होगी? कौशल्या माता आपका ये खुला है। इनको बंद कर दो, कौन सी माता है खुला है? अच्छा है, बता दिया करो माता जी, ये बढ़िया माता है, ऐसे बता देना चाहिए है। किनको खुली है किसकी बुद्धि, तो उसको क्या करो? बंद कर दो है। तो ज्यादा ही जो अलवेले हैं, ज्यादा ही खुला छोड़ देते हैं, तो आगे चल के इनको फिर क्या कर दो है। तो अटेंशन तो देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? ये बहुत अच्छी माता जी ने ड्यूटी निभाई। तो ऐसे बोल देना चाहिए ताकि मालूम तो पड़े, दूसरों को खिटपिट करते हैं। तो मन मना भव, क्या दूसरों के मन में खिटपिट जाएगी है, मुरली में खिटपिट जाएगी तो हिसाब किताब बनेंगे नहीं बनेंगे? है? बन जाते हैं ना। हाँ, कभी बाय चांस हो गया वो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे अलवेलेपन की वजह से नहीं होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? बार बार किस तरफ देखना चाहिए है? अरे किस तरफ देखना चाहिए? ऑनलाइन वालों को बार बार झपकी लग गई, अपना मोबाइल चेक ही नहीं कर पाएंगे। नहीं तो थोड़ा सा नीचे देख ले मुंडा करके, इतना थोड़ी आत्मिक स्मृति में निरंतर बैठ गए हैं। थोड़ा क्या देख लेना चाहिए? अपने मोबाइल को चेक कर लेना चाहिए। तो सेवा में भी देखो, जो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है। सबसे श्रेष्ठ सेवा कौन सी है? कौन कर सकते हैं? जिनकी मन बुद्धि एकाग्र हो गई। कहते भी हो मन जीते जगत जीत। कौन निकला था नाभि कुंड से है? फिर अच्छा, चल कहाँ रहे थे, पहुंच कहाँ गए? मनसा सेवा की बात हो रही है ना? है जी? हाँ। पहले पहले कमल पुष्प पे बैठा हुआ कौन है? किस पे बैठा है वो? किस आधार से नंबर लगा? कमल पुष्प पे बैठा है, न्यारा और प्यारा बन के बैठा है, इंतजार कर रहा है। तो उसकी इंतजार खत्म होगी नहीं होगी? नहीं होगी। मनसा सेवा पहले पहले। मन जीत जगत जीत। तो मन की गति को चेक किया तो क्या देखा? मन के मालिक बन मन को चलाते हो, लेकिन कभी कभी मन आपको भी चलाता है? तुम क्या करते हो? किसको चलाते हो है? और कभी कभी मन कैसे चलाता है? अरे तुम्हारा अलवेलापन जो है तो क्या कर रहा है? मन तुमको चला रहा है? नहीं चला रहा, नहीं चला रहा। तुम्हारे पास कौन सी विधि है अलवेलेपन को चुटकी में खत्म करने की? है? खड़े हो गए तो अलवेला चला गया, अरे वाह क्या बात है, वो तो जिन्नात ही होगा, उसके लिए तो खड़े होना ही माना। क्या कर दिया उसने? तो भी साथ में क्या चाहिए खड़े होने के बाद है? किस बात की दृढ़ता? चार्ट की दृढ़ता। इतने घंटे बनाना ही है, कितनी भी आफत हो, कितनी भी लड़ाइयां छिड़े, कितनी भी सिलवार छिड़े, होने दो अब। क्या जो संसार में हो रहा है तो अब खेल होने ही दो। प्रकृति प्रकोप हो रहे तो होने दो, अब तो कहाँ टिको, कहाँ टिको? खड़े हो जाओ, उस भ्रकुटी में टिक जाओ, इससे बड़ा कोई भी पुरुषार्थ नहीं है। तो मन आपको भी चलाता है, मन परवश भी कर देता है। इतने कमजोर नहीं बनना कि मन क्या करे? मन मनाभव से ही तुमको परवश कर दे। बाप दादा ने देखा, मन से लगन लगाते हैं लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती। लगन किससे लगा रहे हैं? मन से, लेकिन इतना आसान तो नहीं है। तो क्या करें? अभ्यास और वैराग्य। अर्जुन को भी यही बोला, जब तुम्हारा मन एकाग्र नहीं हो रहा है तो चिंता की बात नहीं। चिंता की बात तब है जब तुम समय के ऊपर छोड़ दो, तो बहुत चिंता की बात है। लेकिन तुम अगर अभ्यास कर रहे हो और वैराग्य तुम्हारे अंदर है, कहीं भी राग तुम्हारी बुद्धि में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। जो अंदर का तुमको लगता है बैकग्राउंड म्यूजिक
क्या है? ये क्या कराएगी तुमको? एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। अभी रिजल्ट में देखा है कि मन को एकाग्र करना चाहते हैं लेकिन बीच बीच में भटक जाता है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। तुम्हारे दुनिया में तुम्हारे लिए सिवाय उस एक के दूसरा कोई भी रहना नहीं है। फरिश्ता अर्थात फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती, कोई को होती है। तो मन जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। जैसे तन को वश में कर लेते हैं तो क्या करते हैं? स्थिर हो जाता है। ऐसे मन भी क्या हो जाए? तुम्हारी जो लो है, कौन सी लो? तुम्हारे दीपक की लो। कितनी भी आंधी हो, तूफान हो, लेकिन कोई हिला नहीं, सब बुझाने की बात नहीं, हिलती भी नहीं है। ये है एकाग्र। तो एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। क्या? स्वयं जितना निर्विघ्न बनेंगे तो तुम्हारे संपर्क में दूसरे भी क्या बनेंगे? निर्विघ्न। स्वयं के लिए जितने विघ्न आ रहे हैं तो जिनके भी संबंध संपर्क में हो उनको क्या कर दोगे? विघ्नों में डाल दोगे। सोचो, कहां स्वयं भी निर्विघ्न बनना तो दूसरों को भी निर्विघ्न बनाना। तो युद्ध नहीं करनी पड़ती। जब निर्विघ्न बन जाते हैं तो कोई युद्ध नहीं। तो उसको क्या बोला है? कोई युद्ध नहीं तो क्या बोला उसको? भक्ति में। हाँ, अयोध्या। कहां से जन्म होगा? अयोध्या। कोई युद्ध नहीं। तो जन्म हो गया कहां से? कोई युद्ध नहीं। तो युद्ध नहीं करनी पड़ती। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, यह अनुभूति होती है। कौन सी? एक बाप दूसरा न कोई स्वतः होगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सोचो आप, जो पुरुषार्थ कल्पना में भी नहीं था वो पुरुषार्थ किसी आत्मा का ऐसा फास्ट हो जाए। हो सकता नहीं? हो सकता नहीं? हो सकता। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। इस दुनिया से, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया चाहे लौकिक दुनिया, कोई रिश्ता नहीं। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती ही है। क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वयमान की स्थिति। क्या? एक होता है स्वयमान का चिंतन और एक होता है स्वयमान की स्थिति। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो। जैसे संपन्नता का समय समीप आता रहा तो क्या देखा? चलता फिरता फरिश्ता रूप देह भान रहित। किसको? ब्रह्मा बाप को। कब देखा? अंत समय। जब कर्मातीत अवस्था का समय था, अंतिम समय था, ब्रह्मा बाप की बात कर रहे हैं। और एक है ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा भी जब अंतिम स्टेज थी, अंतिम सीन थी, तो उनका भी क्या अनुभव रहा? कितनी देर दर्द हुआ? और फिर उसका साक्षी हो गए, या दर्द में चिल्लाए, या किन्हीं आत्मा ने मन बुद्धि को खींचा। भावना का फल मिलता नहीं मिलता? तो देह भान रहित, देह की फीलिंग आती थी। सामने जाते रहे तो देह देखने में आती थी या फरिश्ता स्वरूप अनुभव होता था? कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। कहते हो ना, ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसे लगता था जैसे बात भी कर रहा है लेकिन यहां नहीं है। कौन? ब्रह्मा बाबा बात भी कर रहा है लेकिन यहां नहीं है। तो दीवारों में क्या लिख रहे हैं?
जो बार बार दीवारों पे लिखे लगा रहे उसमें लिखे, तो सोचो वो व्यक्त दुनिया में है, अव्यक्त दुनिया में है। जैसे कि इस दुनिया में वो है ही नहीं, पुरुषार्थ के आधार से भावना का फल भी मिलता है। तो देख रहा है लेकिन यह नहीं है, देख रहा है लेकिन दृष्टि अलौकिक है, यह स्थूल दृष्टि नहीं है। तो कौन सी प्रैक्टिस करते थे, कराते थे ब्रह्मा बाबा? यशोदा भी क्या है? आत्मा है। फला भी क्या है? आत्मा है। और खुद भी, और बार बार एक दो को भी क्या याद दिलाया? आत्मा। तो देह भान से न्यारा, दूसरों को भी देह का भान नहीं आए, न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा प्यारा, न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है क्या? ये बोल रहा है, कैसा लग रहा है? न्यारा न्यारा और प्यारा प्यारा भी। अच्छा, वैसे बाबा ने बोला है जितने न्यारे होंगे उतने क्या लगोगे? प्यारे लगोगे। आत्मिक प्यारा, कैसा प्यारा है? देहवान का प्यारा नहीं, आत्मा को राहत पहुंचाता है तो ऐसा है प्यार, आत्मिक प्यारा। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करें और औरों को भी कराएं, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता बन नहीं सकते। चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक, इनसे डिटैच हुए बिना तुम फरिश्ता बन नहीं सकते। फरिश्ता सो देवता, क्या कहते हैं? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो नंबर 1, ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया। कौन सा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो कौन से ब्रह्मा की बात की? नंबर 1। उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। क्या? जैसा ब्रह्मा बाप का पुरुषार्थ फॉलो ब्रह्मा बाप, तो परम धाम में तुम इसी शरीर से जाओगे या शरीर छोड़ के जाओगे? इसी शरीर से जाओगे। तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। तुमको बहुत लंबा सुख चाहिए, छोटा मोटा नहीं। बहुत लंबा सुख भी और शांति भी। जितना जितना उसके करीब जाओगे, उस निराकार के करीब जाओगे, तुम्हारी सुख शांति बढ़ेगी, कम होगी? ब्राह्मणों की दुनिया में दुख शांति बढ़ती जा रही है और तुम्हारी सुख शांति क्यों? खुशी का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर। तो दाई तुम्हारी मन बुद्धि में क्या है? बसा हुआ है। तो क्या बढ़ता जा रहा है? ये अविनाशी। तो कितनी लंबी आयु चाहिए तुमको? पूरे कल्प में सबसे लंबी आयु कौन से जन्म की होती है? संगम युग की होनी चाहिए। इससे पहले हमको भगवान की पहचान ही नहीं थी। ऐसे जन्म में थी क्या? पहचान नहीं थी। प्योरिटी के आधार से वहां भी लंबी आयु बनी। लंबी आयु का आधार क्या रहता है? प्योरिटी की पावर। और असली प्योरिटी तुम धारण कहाँ करते हो? संगम युग पे। वो एकाग्रता में बदल जाती है तुम्हारी प्योरिटी। तो एकाग्रता तुम है ही महामंत्र। कौन सा महामंत्र है ये? अविनाशी भव का महामंत्र है, अमर भव का महामंत्र। तो परम धाम में चलना है तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। असंभव को क्या करो? ये असंभव है इसकी चिंता मत करो, लेकिन बार बार अटेंशन दो। ऑर्डर से मन को चलाओ। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है तो मन को कहो यह मालिकपन नहीं है। क्या करना है? तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन को करो, मन कहे करो, यह मालिकपन नहीं है। तुमको फ्री होना है, तपस्या करनी है, डिटैच होना है। कोई तुमको तुम्हारा फिर जबरदस्ती मन ने तुमको कुछ भी। और आज सबसे बड़ा जो है ये खतरा कौन सा है? क्या है तुम्हारे हाथ में? मिसाइल है। ऑनलाइन तो सबके हाथ में क्या दी हुई है? मिसाइल। सबसे ज्यादा खतरा है ब्राह्मणों को, और बड़े से बड़ा खतरा है ये श्रेष्ठ तपस्वियों को, जिनको एकाग्रता की पराकाष्ठा में जाना है। उनके लिए भी ये मिसाइल ही है। अगर टाइम वेस्ट करते हैं तो क्या मिसाइल अपना काम करेगा? नहीं करेगा है? मिसाइल राहत पहुंचाता है या राहत से तुमको दूर कर देता है? क्या करता है? तो कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन हो गया, सोचते नहीं है लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन क्या है?
हो जाता है। यह है मन के वशीभूत की अवस्था। वो कहाँ जाना है? पराकाष्ठा में। वो कहाँ मन तुमको लगता है शेल्टर है, शेल्टर लेने का समय है क्या? है? अभी समय कौन सा है शेल्टर लेने का? शेल्टर नहीं तो डिफॉल्टर हो गए, क्या हो गए? हैं? तुमने शेल्टर लिया तो दुनियावी शेल्टर में ही अटक गई। अरे इनको पार करो भैया। क्या इन्हीं को शेल्टर में बिठाना अच्छा है या ऊपर भेजना अच्छा है? क्या करना है? बहुत बड़े दाते बन गए जैसे, इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं है। अरे ज्ञान के आधार से ही ठीक है, नहीं आज नहीं तो कल बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। अरे लगे हो, सालों से लगे हो, और सालों का ही ठेका उठा लिया तुमने तो। क्या भविष्य सालों का भी ठेका? ऐसे लग रहा है जैसे कल मुट्ठी में से। ब्रह्मा बाबू क्या दिखता था? 40 वर्ष का संगम युग नहीं है, जैसे कल की बात है। वो तो कितनी बड़ी बात है। ऐसा नशा तुम्हारे एकाग्रता के आधार से हो जाए। ये 14 वर्ष नहीं, जैसे कल की बात है। सोचो, नहीं तो 14 वर्ष कितने लंबे लगे किसी को। अरे बाप रे बाप, कब आएंगे ये 14 वर्ष? 27 कब आएगा? बाप रे बाप, कब 31 आएगा? कब 34 आएगा? और फिर कब ये गाड़ी मिलेगी, हम सही मंजिल पे पहुंचेंगे? सोचो। और तुम्हारे लिए क्या है ये? जैसे शिव बाबा कहता था, मैं कल आया था आज फिर आया हूं। 5000 वर्ष कैसे हो गए उसके? जैसे 24 घंटे। वही शूटिंग यहाँ तुम्हारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या दिखना चाहिए तुमको? 14 साल, जैसे कि क्या है, कल की बात है, 14 वर्ष नहीं है। आनंद लेते लेते जाना है, कोई मेहनत थोड़ी है। क्यों तुमको लगता है कल की बात? कि एकाग्रता में तुम आनंद लेते हो। जब तुम आनंद लेते हो तो तुम्हारी खुशी बढ़ती जाती है। तुमको लंबा नहीं लगता, तुम्हारा और लंबा खींच जाए तो और अच्छा। 47 नहीं, 76 तक भी कोई चिंता नहीं। 80 वर्ष के हो जाओ तो भी मन बुद्धि एकाग्र होती जाए तो पहाड़ी कैसे चढ़ जाओगे? कल्पना करके तो आपने 80 वर्ष किसी भी कल्पना करे, उससे पहले नहीं, 75 नहीं। सीधी कल्पना क्या किया करो? 80 वर्ष। तुम 80 वर्ष के हो गए, कल्पना करो तुम, है ना, और पहाड़ी पे हिमालय में रह रहे हो और दौड़ के चढ़ाई जा रहे हो। जितने भी बूढ़े ठोड़े हैं, साइंटिस्ट हैरान हो जाए कि 80-80 साल के चढ़ाई ऐसे चढ़ जाते हैं, बात मत पूछो। ये है तुम्हारा भविष्य है? सोचो, कल्पना करके देखो। क्यों तुम कभी बूढ़े होते ही नहीं हो? ऑर्गन्स भले ही तुम्हारे दिखे, लेकिन तुम्हारा मन कभी बूढ़ा नहीं होता। योगियों का मन कभी बूढ़ा हो नहीं सके। ये मन बुद्धि का पुरुषार्थ है। कौन सा पुरुषार्थ है? तुम्हारे मन बुद्धि का पुरुषार्थ। जिसकी मन बुद्धि बूढ़ी नहीं होती वो बुढ़ापा है ही नहीं। ये है ज्ञान की एक्यूरेट परिभाषा। सोचो आप। वो कोई 76 में 80 वर्ष के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, है ना? नहीं हो जाएंगे तो सोचो कैसा है उनका भविष्य है? हम तो अभी हो जाएंगे, 10-20 साल में हो जाएंगे। लेकिन हमको लगता ही नहीं हम कभी बूढ़े हुए थे। हुए हैं, होंगे ही नहीं। बुढ़ापा तो हमको छू भी नहीं सकता, भले पूरे सफेद क्यों ना हो जाए ऊपर से नीचे तक। लेकिन अंदर से ही नहीं लगता भाई, तो क्या करो, जबरदस्ती बुढ़ापा ओढ़ लो क्या? और दादाजी थोड़ा हटना, बोलते रहो। आप देखता तो दादा ही है, दादा दादा ही दिखेगा, यंग दिखेगा। लेकिन अंदर से क्या है? एकदम जवान है, यंग है। कि पुरुषार्थ इतना सुंदर है। एकाग्रता से बड़ा कोई पुरुषार्थ भी तो नहीं है संसार में, बताओ ना। हो सकता है कोई पुरुषार्थ? सोचो, चोटी का पुरुषार्थ कर रहे हो तुम। तो यह है मन के वशीभूत अवस्था। तो ऐसी अवस्था अच्छी तो लगती है ना? फॉलो ब्रह्मा भाव। फिर आगे किसको? ब्रह्मा बाप को देखा, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता? फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है। क्या? फरिश्ता खड़ा है। फरिश्ता क्या कर रहा है? क्योंकि फर्श की दुनिया से रिश्ता नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने तो बहुत अच्छे युक्ति से क्या किया है? क्या कट कर दिया? कुछ नहीं किया है जी। अरे और ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाप की बात हो रही है। हाँ, लक्ष्मी का चित्र ही काट के अलग और ही हल्के हो गया, भारीपन आ गया है। तो फरिश्ता अनुभव किया और ही डिटैचपन का अनुभव किया, आनंद लिया, या त्रिपुंड बन गया चेहरे पे। ये क्या अनर्थ कर दिया है? हद हो गई। तो फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है, तो मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। किस आधार से? मन के एकाग्रता की शक्ति तुमको डिटैच कर ही देगी। कितना भी असंभव हो, तुम क्या हो जाओगे? डिटैच हो ही जाओगे।
ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं, समान बनो। शिव बाप कहते हैं निराकारी बनो, ब्रह्मा बाप कहते हैं फरिश्ता बनो। पहले तुम दुनिया को तो छोड़ो, क्या पहले क्या बनो? चाहे लोहे की जंजीर है चाहे सोने की जंजीर, पहले ये छोड़ो। और फिर शिव बाप क्या कहते हैं, क्या बनो? निराकारी बनो। तो समझा क्या? रिजल्ट में क्या देखा? मन की एकाग्रता कम है, बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है, मन भटकता है। क्या बैठते हैं एकाग्र करने की, लेकिन बीच बीच में झड़, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। ये स्वभाव है, मन का भटकना, इधर उधर जाना उसका स्वभाव है, लेकिन बार बार उसको पकड़ के कहाँ लाना? भ्रुकुटी में लाना, बार बार पकड़ के मन बुद्धि बाप के ऊपर एकाग्र करना। तो जहां जाना नहीं चाहिए वहां जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? भटकता कहेंगे ना। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, माना प्रैक्टिस को बढ़ाओ। मालिकपन के स्टेज की सीट पर सेट रहो। मैं क्या हूं? मन बुद्धि का भी मैं क्या हूं? मालिक हूं। जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते, सेट नहीं है तो अपसेट होते हैं। क्या होने जा रहे हो? अपसेट या सेट? क्या होने जा रहे हो? सेट। तो सबको क्या कर दोगे? सेट कर दोगे। दुनिया क्या हो जाएगी? सेट हो जाएगी, अपसेट हो जाएगी। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कहां से? कुंड को कहां बनाया जाता है? साइड में किसी कोने में बनाया जाता है या बीच में बनाया जाता है? बीच में बनाया जाता है कुंड को। ये स्टेशन भी ऐसी ड्रामा अनुसार बन जाती है। सोचो, उस यज्ञ कुंड से अखंड योग चले सालों साल, भक्ति मार्ग की तरह। सोचो, सालों साल अखंड योग चले। कोई सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया भी तो होगा, नहीं होगा? सोचो, आप कल्पना करके देखो, यज्ञ कुंड से क्या हुआ? विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो कितने सुंदर बच्चे वहां मेहनत करते होंगे। अगर विनाश ज्वाला ही प्रज्वलित होनी है तो वहां मेहनत करने वाले कितने सुंदर होंगे, कल्पना करके देखो। थकते होंगे। तो मन उनको क्या करता होगा? बार बार थकाता होगा, नहीं थकाता होगा? मन अपना काम करता है, वो दिन रात क्या करते हैं? अपना काम करते हैं। तो उनकी मेहनत से क्या होता है? विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, शांति नहीं, दूर दूर तक शांति नहीं। क्या होने वाला है? तुम्हारा एकाग्र होना और वहां भटकना। तो यहां सेट होते हैं, वहां अपसेट होते हैं। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो, इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। ठीक है? ब्रह्मा बाप से प्यार है ना? कितना प्यार है? कितना है? कोई ने कहा बहुत प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड बाप को क्या दिया है? बहुत प्यार है भाई, तो क्या दिया है रिस्पॉन्ड? बोलो, कितना दिया है रिस्पॉन्ड? कितना? 240 दिया है, 480 दिया है, 720 दिया है, 1080 दिया है। बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। अरे प्यार है तो क्या करो? समान बन के दिखाओ। तो बाप का भी प्यार है, तब तो आपका भी प्यार है। वाह, क्या आपका ही नहीं, क्या कहा? बाप का भी प्यार है। तो रिटर्न क्या दिया? समान बनना, यही रिटर्न है। अच्छा, यह सीजन का फर्स्ट टर्न है। अरे कल फर्स्ट टर्न था या ये फर्स्ट टर्न है? कल कोई ऐसा जोश नहीं था शायद, इसलिए क्या लगा? कल तो भक्ति मार्ग की तरह निकल गया होगा। तो क्या है? आज सीजन का, ये विशेष सीजन का फर्स्ट टर्न है। तो फर्स्ट में फर्स्ट नंबर आ गए हैं, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, बहुत सुंदर। क्या कहा? तो फर्स्ट में फर्स्ट नंबर आ गए हैं। क्या? नहीं तो पूछते हैं, लेकिन यहां पूछा नहीं है। बाप दादा को भी जितना ज्यादा बच्चे दिखाई देते हैं तो अच्छा लगता है। चेहरे खिले हुए हों, जितनों के चेहरे खिले हुए हैं तो बाबा को क्या लगता है? अच्छा लगता है। जितना हाथ बनाया है, हाल बनाया है, उतने ही आते हैं। क्या? जितना बड़ा तुमने हाल बनाया है, क्या है? उतने ही आते हैं। तो दिखते हैं, लेकिन आते उतने ही हैं। कितने आते हैं? कितना बड़ा हाल बनाया है? ये तो तुम्हारा कहाँ का हॉल, इस हाल में भी तुम बैठे हो, कितनी बड़ी बात है। क्या बेहाल है पूरी दुनिया, फिर भी तुम इस हाल में बैठे हो, मेहनत कर रहे हो। तो हाल अच्छा है कैसा है? इस हाल में भी तुम हाल में बैठे हो, कितनी बड़ी बात है।
इस हाल में बैठे हो या डिस्टर्ब हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उस हाल में कितने आते थे, कितने हजार है, 20-25 हजार। तो सोचो ये 20-25 हजार कैसे पीछे लगे हुए हैं, कौन, ये अव्यक्त आत्माएं हैं। क्योंकि 50 हजार में भी अगर और निकालोगे निचोड़ तो कितनी निकलेंगी, 25 हजार ही निकलेंगी, एकदम प्योर सबसे पहले पहले है। तो कितना बड़ा हाल है तुम्हारा, हद का है बेहद का है? बेहद का हाल है। हाल बनाया है उतने ही आते हैं, अभी बड़ा हाल बनाओ तो बहुत आवे है। तो बड़ा बनाओगे तो डबल कर दोगे है, नाभि कुंड से कौन निकलेगा, तो बड़ा हाल हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा तो संख्या कितनी हो जाएगी है। तो चंद्रवंशी भी तो ऐड हो जाएंगे 25, तो कितने हो जाएगी। अभी तक उनका 50 का हॉल नहीं बना, ध्यान रखना है। उनके लिए कितने काफी थे है, इतने ही काफी, और से माफी। क्योंकि वायुमंडल खराब हो गया था, 2000 से ही वायुमंडल खराब हो रहा है। 18 में तो 17 लास्ट में तो खुद ही बोल दिया बड़े से बड़े भाई जी ने कि बाबा कुछ तो युक्ति बताओ, तो कितनी खिटपिट चल रही होगी सोचो। तो अभी बड़ा हाल बनाओ तो बहुत आवे, अभी देखो तो फुल हो गया है ना, क्या हाल तो तुम्हारा छोटा है लेकिन क्या दिख रहा है वो, जैसे कि फुल है। फुल होना इशारा करता है कि और बड़ा बनाओ। ये तुम्हारा हाल तो क्या है, ये जैसे कि फुल, अब क्या करो और बड़ा बनाओ, हाल सज जाता है ना। और ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से हाल सजा हुआ है तो कितना अच्छा लगता है। मधुवन वालों को भी, चाहे शांतिवन हो चाहे पांडव भवन हो, अगर खाली खाली होता है ना तो अच्छा नहीं लगता। भरा हुआ होता है तो अच्छा लगता है। कि मधुवन वालों का एकांत चाहिए, क्या चाहिए है, घर में क्या क्या चाहिए तुमको, एकांत चाहिए। ये जो रिमझिम होती है ये अव्यक्त आत्माओं की कमाल है, नहीं है, नहीं है। तो हमको चाहिए एकांत, जाओ तुम लोग जहां से हिमालय हिमालय पहुंच जाओ जाके, ऐसा तो उमंग सा रहेगा तुम्हारा है? तो एकांत चाहिए और संगठन। रिमझिम अच्छी लगती है, अरे वाह, क्या चाहिए तुमको, रिमझिम अच्छी लगती है, फिर भी बीच में एकांत भी मिल जाती है। क्या रिमझिम के बाद फिर कितने बजे तक रहती है रिमझिम तुम्हारी, 7 बजे, 7:30 कहाँ, 7 बजे खलास है। उसके बाद क्या फिर शुरू हो जाओ एकांत। अच्छा, डबल विदेशी भी आए हैं, अच्छा है, डबल विदेशियों से भी मधुवन का श्रृंगार हो जाता है, इंटरनेशनल हो जाता है, अच्छा है। बाप दादा ने दादी का संकल्प सुनाया। आज सवेरे क्लास में दादी जी ने सभी को देश विदेश की सेवा की धूम मचाने का संकल्प दिया था। भारत का भी कोई भी गांव, कोई भी देश इस वर्ष संदेश से वंचित ना रहे, ऐसा प्लान बनाओ। किसका संकल्प है, दादी का संकल्प दिया है ना, अच्छा है। देखेंगे देश पूरा करता है या भारत पूरा करता है। संदेश तो मिलना चाहिए, क्या सभी को संदेश मिलना चाहिए। इतनी आपको प्राप्ति हुई, बाप मिला, खजाना मिला, पालना मिली, कम से कम अपने भाई बहनों को संदेश तो पहुंचाना चाहिए ना। तो दादी ने डायरेक्शन दिया किनको, देश वाले भी और विदेश वाले भी। जबकि भारत में कितने हैं, स्वामी नारायण का मंदिर किसका यादगार है, भारत का यादगार। कितने हैं, 108 का यादगार है। लेकिन दादी ने क्या कहा, पूरे विदेश में धूम मचाने का बोला। तो पूरे विदेश में जब धूम मचेगी तो कितने हो जाएंगे, 16,000। तो उलाहना तो नहीं देंगे ना कि हमको पता ही नहीं। तो संदेश जरूर देना आवश्यक है। कोई मुश्किल है क्या, क्या देना है संदेश। वो मानते नहीं है जब संदेश दिया जाता है, इधर सुन के इधर से निकाल देते हैं। तो क्या कहते हैं, तुम कम से कम अपनी ड्यूटी करो, संदेश तो दो। और मुश्किल है क्या, हर एक जोन अपने अपने जोन के साइड को बांटो। और क्या है, हर जोन में कितने सेंटर हैं, एक एक सेंटर को भी बांटो, तो क्या बड़ी बात है। देखो मधुवन में वर्गीकरण की सेवा होती है, उससे आवाज चारों ओर फैलता है। आप देखेंगे
जब से यह वर्गीकरण की सेवा शुरू की है तो आईपी क्वालिटी में आवाज ज्यादा फैला है। वीवीआईपी की तो बात छोड़ो, क्या किसकी बात छोड़ो, वीवीआईपी, कम से कम वीआईपी लिया या फिर ज्यादा क्या है आईपी। आईपी कितने हैं 16,000, वीआईपी 108 और वीवीआईपी इनकी तो बात छोड़ो। क्यों? जैसे रिजर्व बैंक ऑफ क्या है ये है? तो इनकी तो बात छोड़ो, उन्हें तो फुर्सत कहाँ है, किनको ज्यादा हिसाब किताब होंगे सबसे ज्यादा हिसाब किताब वीवीआईपी के होते हैं, वीआईपी के होते हैं, आईपी के होते हैं। वीवीआईपी के बहुत बड़ा चक्कर लगाया है, ऊपर से नीचे तक चक्कर लगाया है, तो इनके हिसाब किताब शरीर से होते हैं, मन बुद्धि से होते हैं, मन बुद्धि से होते हैं। तो मन बुद्धि का ही पूरा खेल है, मन की एकाग्रता पूरा खेल है मन बुद्धि का। और ये बहुत ज्यादा बिजी हैं, कौन? ये बड़े बड़े वीवीआईपी। तो इनको फुर्सत कहां, और बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, उससे भी आवाज तो फैलता है। अभी दिल्ली और कलकत्ता कर रहे हैं, अच्छे प्लान बना रहे हैं, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं, बाप दादा के पास समाचार पहुंचता रहता है। दिल्ली का आवाज फॉरेन तक पहुंचना चाहिए। क्या निकलेगा दिल्ली से, पहुंचेगा कहां तक? फॉरेन तक। मीडिया वाले क्या करते हैं? सिर्फ भारत तक। फॉरेन से आवाज आए कि दिल्ली में यह प्रोग्राम हुआ, कलकत्ता में यह प्रोग्राम हुआ, यह वहां का आवाज इंडिया में आवे। कहां से? फॉरेन से आवाज निकलेगा तो रिसीव कौन करेगी? दिल्ली। दिल्ली का परिवर्तन तो पूरे भारत का परिवर्तन, भारत का परिवर्तन तो, क्योंकि वहां से आवाज निकलेगा लेकिन रिसीव करके परिवर्तन पहले भारत का होना है। तो इंडिया के कुंभकर्ण को विदेश से जागने हैं। क्या भारत के कुंभकर्ण हैं। तो बड़े से बड़ा कुंभकर्ण कौन? जो भारत से जागना है जी, महाराजा कुंभा। अच्छा, तो देवता धर्म का है? उसको कुंभकर्ण करेंगे? हाँ, जो सन्यासियों का बीज है यह बड़े से बड़ा कुंभकर्ण। तो इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से जागने हैं, इनको तो अपना ही नशा है, शिवोहम। कौन सा नशा है? अपना पूरा नशा है। तो विदेश की खबर का महत्व होता है, प्रोग्राम भारत में हो और समाचार विदेश की अखबारों से पहुंचे तब फैलेगा। भारत का आवाज विदेश में पहुंचे और विदेश का आवाज भारत में पहुंचे, उसका प्रभाव होता है। अच्छा है, प्रोग्राम जो बना रहे हैं अच्छे बना रहे हैं। बाप दादा दिल्ली वालों को भी मोहब्बत की मेहनत की मुबारक देते हैं, कलकत्ता वालों को भी इन एडवांस मुबारक है, क्योंकि सहयोग, स्नेह और हिम्मत जब तीनों बातें मिल जाती हैं तो आवाज बुलंद होता है। आवाज फैलेगा, क्यों नहीं फैलेगा? अभी मीडिया वालों को, मीडिया वाले यह कमाल करना, सभी ने टीवी में देखा, यह टीवी में आया, सिर्फ यह नहीं, वह तो भारत में आ रहा है ना। अभी और विदेश तक पहुंचो, अभी देखेंगे यह साल आवाज फैलाने का कितना हिम्मत और जोर शोर से मनाते हो। क्या ये साल, इसलिए मुरली में बोला है, वर्ष आधा में तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा। ये नहीं नाम वाला हो गए, चाहो तो झंडे लहराते आ गए। अरे जिनके पास होना है नाम वाला क्या हो जाएगा? तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा बेहद में। बाप दादा को समाचार मिला कि डबल फॉरनर्स को बहुत उमंग है ना? अच्छा है, एक दो को देख और उमंग आता है, जो ओटे वह ब्रह्मा बाप समान, वह ब्रह्मा समान। अच्छा है, तो दादी को भी संकल्प आया है, बिजी रहने का तरीका अच्छा आता है। किसको? कौन बिजी कर देती है? कहते माया बेटी। तो क्लैरिफिकेशन में भी बाबा ने बताया था, क्या कर दिया? सबको बिजी कर दिया, क्योंकि एडवांस पार्टी में जय जयकार होने जा रही थी, तो क्या करो, सबको बिजी कर दो। अच्छा है, निमित्त है ना। अच्छा, सभी उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला फास्ट कला है। कौन सी कला? उड़ती कला फास्ट कला है, चढ़ती कला चलती कला। चढ़ती कला
यह फास्ट कला नहीं है। वैसे तो क्या कहते हैं, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। लेकिन यहां क्या कहा, उड़ती कला। उड़ती कला कहां से होती है, चलती कला कहां से होती है, चढ़ती कला कहां से होती है? त्रेता युग से चढ़ती कला, तेरे बहाने अब धीरे धीरे क्या हो जाए, सबका भला हो जाएगा। और चलती कला, चलती कला, हाँ, जो त्रेता से नीचे हैं, द्वापर में ये अभी चल रहे हैं। ये अभी चढ़ती कला में नहीं आए हैं कि सबका भला हो जाए। लेकिन चढ़ती कला वाले को भी कहां तक जाना है, उड़ती कला में जब पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, सबका भला। तो उड़ती कला फास्ट भी है और फर्स्ट लाने वाली भी है। अच्छा, माताएं क्या करेंगी, माताएं अपने हम जिन्स को जगाओ। कम से कम माताएं कोई उलाहना देने वाली नहीं रह जाएं। माताओं की संख्या सदा ज्यादा होती है, बाप दादा को खुशी होती है। और इस ग्रुप में भी सभी की संख्या अच्छी आई है, कुमारों की संख्या भी अच्छी आई है। देखो, कुमार अपने हम जिन्स को जगाओ। अच्छा है, कुमार यह कमाल दिखावें कि स्वपन मात्र पवित्रता में परिपक्व हैं। बाप दादा विश्व में चैलेंज करके बताए कि ब्रह्मा कुमार, यूथ कुमार, डबल कुमार है ना, ब्रह्मा कुमार भी हो और शरीर से भी कुमार हो। तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में हो तो ऑर्डर करें, आपको चेक करें पवित्रता के लिए, करें ऑर्डर। इसमें हाथ नहीं उठा रहे हैं, मशीनें होती हैं चेक करने की। स्वपन तक भी अपवित्रता हिम्मत नहीं रखे। कुमारियों को भी ऐसा बनना है। कुमारी अर्थात पूज्य पवित्र कुमारी। कुमार और कुमारियां यह बाप दादा को प्रॉमिस करें, हम सभी इतने पवित्र हैं जो स्वप्न में भी संकल्प नहीं आ सकता। तब कुमार कुमारियों की पवित्रता की सेरेमनी मनाएंगे। तो कौन सी स्टेज में टिक जाएंगे ये है? किसमें टिक गए, संस्कार कहां तक मिलाते हैं? हाँ, आत्मा आत्मा शिवालय में जाना है। शिवालय में जाना है तो आत्मा आत्मा भाई भाई, ये है संपूर्ण पवित्रता। अभी थोड़ा थोड़ा है, बाप दादा को पता है अपवित्रता की अविद्या हो। अपवित्रता होती क्या है, इसकी क्या हो जाए, अविद्या हो, क्योंकि नया जन्म लिया ना। अपवित्रता आपके पास्ट जन्म की बात है। पास्ट जन्म कहां थे, बेसिक में थे तो वहां अंधे हैं, ज्यादा ज्ञान नहीं है तो लंगड़े हैं, तो भी पास्ट जन्म। लेकिन नई दुनिया में क्या हो जाता है, नया जन्म। तो नया जन्म है, नई फिजा है, नई बहार है। तो क्या बोला है अव्यक्तवाणी में, सब कुछ नया नया होगा। तो अपवित्रता आपके पास्ट जन्म की बात है। मर्जीवा जन्म, जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है। तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है, आवश्यक नहीं, क्योंकि एकाग्रता से बहुत गहरा संबंध है। कुमार कुमारियों को यह झंडा लहराना चाहिए, पवित्र हैं, पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएंगे, यह नारा लगे। सुना कुमारियों ने, देखो कुमारियां कितनी हैं। अभी देखेंगे कुमारियां यह आवाज फैलाती हैं या कुमार। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अपवित्रता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन माना यह है। माताओं में भी मोह है तो अपवित्रता है क्या है? माताओं में क्या होता है मोह को क्या बोला, अपवित्रता। माताएं भी ब्राह्मण है ना, तो ना माताओं में, ना कुमारियों में, ना कुमारों में, ना अधर कुमार कुमारियों में। ब्राह्मण माना ही है पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता है तो यह बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना यह तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं। यह फर्स्ट सब्जेक्ट है कहां ले जाने के लिए, पास्ट तो एकदम फर्स्ट में ले जाने के लिए। नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलवेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है,
इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। जो नई दुनिया में है, नई दुनिया में आगे आगे बढ़ रहे हैं, उसमें किसी के लिए कोई भी रियायत लिफ्ट नहीं मिल सकती, धर्मराज नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज का साथ देगा। यहां धर्मराज क्या बन जाएगा? चीफ जस्टिस, और बाप क्या होगा? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट भी किसका साथ देगा? चीफ जस्टिस का, धर्मराज का साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहां भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट भी बहुत बड़ी है। गीत गाते हैं ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, गीत है ना आपका। तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया, क्या है? थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे। क्या? कौन? कौन लेगा? ऊपर क्या बताया? धर्मराज। कोई भी हो, इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना? सभी ने ध्यान से दोनों कान खोलकर सुनना। ऑनलाइन भी क्या करना है, कई बार ऐसे झुटके से खाते रहते हैं, वो पॉइंट निकल जाते हैं, सोचो। और फिर ज्यादातर तो दोबारा सुनते भी नहीं है। तो इसका मतलब ज्यादा बड़े डंडे हैं ना इनके लिए। झुटके में जो पॉइंट निकल रहा है तो समझो आपके लिए ज्यादा मुसीबत है। अब सामने ऑफलाइन तो किसको झुटकाएगा ही नहीं। आ सकता है? आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। ऑनलाइन तो झुटके खाने के कोई कोई आदती होते हैं। इधर पॉइंट चला, उनको आया झुटका। अब सुना बेचारों ने? जब नहीं सुना तो कितनी बड़ी आफत है इनके लिए, सोचो। अगर सुन लेते तो अलर्ट हो जाते। जब सुना ही नहीं तो उसके ऊपर विशेष अटेंशन देंगे ही नहीं, और अगर सुन लिया तो विशेष अटेंशन, तो झुटके से कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो सुना, सभी ने ध्यान से, दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में नहीं। तो वृत्ति दृष्टि क्या है? बीज क्या है दोनों का? संकल्प। क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है। क्या? समय किसका? संपन्नता का बहुत करीब आ रहा है, बिल्कुल प्योर होने का है। उसमें यह चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। अच्छा, सभी जहां जहां से भी आए हैं, सब तरफ के आए हुए बच्चों को मुबारक हो। सेवा का टर्न कर्नाटक का है, चांस अच्छा है। कर्नाटक के सेवादारी उठो, बहुत सेवादारी आ गए हैं। आधी सभा तो कर्नाटक है, बहुत अच्छा। कोई ने कहा 2500 कर्नाटक के हैं, अच्छा है, वृद्धि अच्छी है। तो विधि और वृद्धि दोनों का बैलेंस रखने वाले अभी कर्नाटक ने नाटक में हीरो पार्ट नहीं बजाया। कर्नाटक नाम ही है नाटक करने वाले, नाटक में भी हीरो पार्ट बजाने वाले। तो हीरो पार्ट नहीं बजाया है, संख्या अच्छी है, उसकी मुबारक हो। अभी कोई हीरो पार्ट बजाओ जो किसी जॉन ने नहीं किया हो। लाख को इकट्ठा करना, यह तो कॉमन हो गया, जो बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम हो रहे थे। कोई नवीनता करके दिखाओ जो सभी हियर करें। कर सकते हैं, लेकिन अभी गुप्त हैं, प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं। कौन? तो टीचर्स क्या करना है ना, टीचर्स करना है ना, कोई हीरो पार्ट करके दिखाओ। सेंटर खोला, गीता पाठशाला खोली, यह तो कॉमन हो गया। नई बात करके दिखाओ। पांडव करेंगे ना नई बात करेंगे ना। हाँ, अच्छे अच्छे पुराने पुराने सर्विसेबल हैं, करो कमाल। जो सारा जॉन ताली बजाए। कैसी अवस्था में टिको? ऐसी उस निराकारी स्टेज में टिके, निसंकल्प स्टेज में टिके कि पूरा जॉन क्या बजाए? ताली बजाए। ताली बजाने से क्या होती है? जय जयकार, हाहाकार। हाहाकार होती है। नहीं तो बाबा कहते एक हाथ की ताली बजाओ, ये है देवताओं के लिए, ये थोड़ी ताली बजाएंगे, ये तो साथ साथ किसमें टिकेंगे। नहीं तो पूरा जॉन ही क्या होगा? ताली बजाएगा। तो सारे जॉन तालियां बजावे। बाप दादा की कर्नाटक में उम्मीदें हैं, ये नाटकबाज हैं, इनसे भी उम्मीदें हैं कि बाप के तो बन गए।
बाप के बन गए, ज्यादा ज्ञानी तो आत्मा भी बन गए, जितने ज्ञानी तो आत्मा उतने बड़ी कुल्हाड़ी भी मार ली, फिर भी किसके बच्चे हैं? बाप के तो हैं। लेकिन अभी उम्मीदों के तारे हैं, अभी उम्मीदों के तारों से क्या बनो? सफलता के तारे प्रत्यक्ष हो जाओ, होना है, ठीक है। टीचर भी बहुत हैं। सिर्फ टीचर हाथ उठाओ, देखो कितने टीचर्स हैं। पांडव भी हैं, जॉन के हेड भी हैं ना, वह भी हाथ उठाओ, देखो कितने हैंड्स हैं। बहुत अच्छे अच्छे हैंड्स हैं, सिर्फ अभी पर्दे के अंदर हैं, स्टेज पर नहीं आए हैं। अच्छा, मुबारक हो। इंदौर कन्या छात्रावास की कुमारियों से, कुमारियां अभी कमाल करेंगी या सिर्फ डांस करेंगी? अभी जितनी छोटी उतनी कमाल करके दिखाओ। क्या जितनी छोटी अर्थात छोटी क्या है? जितनी छोटी उतनी कमाल। अरे छोटी बच्ची 8, 10, 12, 14 साल की क्या कमाल दिखाएगी? है? जितनी छोटी उतनी ही कमाल। जितनी महीन सूक्ष्म, जितनी निरहंकारी उतनी ही कमाल। जितनी भुरकुटी में बैठती है उतनी ही कमाल। छोटी बनेगी बड़ी बनती जाएगी, अहंकार कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जितनी छोटी उतनी कमाल। तो या सिर्फ डांस करेंगी, केवल ज्ञान डांस में, आनंद? अभी जितनी छोटी उतनी कमाल करके दिखाओ। छोटी कुमारी चैलेंज करे, अनुभव के आधार से चैलेंज करे, तो सब लोग प्रभावित हो जाते हैं। है छोटी सी, ठिकनी सी है। बिंदी कैसी है? बोनी है या वैसे लंबी चौड़ी 8-10 फीट की है? कितनी बड़ी है ये बिंदी? है कितनी बड़ी मूर्ति बनती है इसकी? 4-5 फीट की है। अच्छा है, आपने जीवन को सेफ तो कर लिया है, दुनिया के संग से बच गई। अभी आपस में ऐसा प्लान बनाओ, कोई सेवा का नया प्लान सोचो। छोटे होते भी कमाल का प्लान करके दिखाओ। हो तुम छोटे, कोई वैल्यू नहीं, लेकिन क्या करके दिखाओ? कमाल करके दिखाओ। कर सकते हैं, वाह, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। क्या कहा? कर सकते हैं। देखो जब स्थापना हुई तो छोटी छोटी कुमारियों ने ही तो कमाल की ना। आप भी कोई कमाल का प्लान बनाओ। अच्छा है, संग अच्छा है, वातावरण अच्छा है, सेफ्टी भी है, समय भी है। अभी प्लान बनाना, सोचो कितना बड़ा अंडरलाइन करने का पॉइंट है। क्या बोला? आप भी कोई कमाल का प्लान बनाओ। अच्छा है, संग अच्छा है, वातावरण अच्छा है, सेफ्टी भी है, समय भी है। अभी प्लान बनाना, ठीक है ना? बनाएंगे ना प्लान? ऐसा प्लान बनाओ जो बड़े तो बड़े रहें, छोटे सुभान अल्लाह हो जाएं। अच्छा, मन को ऑर्डर से चलाओ। सेकंड में जहां चाहो वहां मन लग जाए, टिक जाए। यह एक्सरसाइज करो, ड्रिल कराई। अच्छा, कई जगह बच्चे सुन रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। यह सुनकर खुश भी हो रहे हैं कि साइंस के साधन वास्तव में सुखदायी आप बच्चों के लिए हैं। चारों ओर के सर्व खजानों से सदा संपन्न बच्चों को, सदा खुश नसीब, खुशनुमा चेहरे और चलन से खुशी की अंजलि देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को, सदा मन के मालिक बन एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले मायाजीत जगतजीत बच्चों को, सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता के पर्सनैलिटी में रहने वाले पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को, सदा डबल लाइट बन फरिश्ता जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ऐसे ब्रह्मा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर सुनने वाले, याद करने वाले सर्व बच्चों को भी बहुत बहुत दिल की दुआओं सहित याद प्यार, सर्व को नमस्ते। दादियों से ड्रामा में हर एक का अच्छा पार्ट मिला हुआ है, अच्छा लगता है ना अपना पार्ट, बाप दादा भी खुश होते हैं। आपके दादी जी के लिए बोला, अच्छे सहयोगी है ना, राइट हैंड है ना राइट हैंड। देखो यह सारा ग्रुप, यह सब आपके राइट हैंड है। कितने अच्छे राइट हैंड है। देखो आपके भी दादी जान को बोला राइट हैंड है। विदेश में भी राइट हैंड भी होते हैं, तो वैसे तो विदेशी लेफ्ट हैंड होते हैं और भारतीय राइट हैंड। विदेश की सेवा के भी राइट हैंड हैं। कोई ने कहा 3-4 को स्टेज पर बुलाया। आप लोगों के ऊपर राइट हैंड के ऊपर जिम्मेवारी है। निमित्त यह है लेकिन जिम्मेवार आप हो विदेश की बहनों से, क्योंकि हैंड्स ही तो काम करते हैं ना। आप देखो शरीर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? हैंड्स।
तो आप सब राइट हैंड हो और हैंड्स जितना चाहे उतना कर सकता है। तो किसने कहा इनका काम है, दादियों का मस्तक का काम, दादियां क्या हैं, मस्तक का काम, आपका है हैंड्स का काम। जो भ्रुकुटी में बैठते हैं वो क्या है, वो है मस्तक, और फिर उनके सहयोगी यह प्रेरणा देंगी, राय देंगी, डायरेक्शन देंगी, लेकिन करने वाले आप हैं। अभी यह थोड़े ही जाके कोर्स कराएंगी, अभी इनका भी बड़ी बहनों का पार्ट पूरा हुआ कोर्स कराने का। मधुवन के राइट हैंड भी अच्छे हैं तो फॉरेन के भी अच्छे हैं, कमाल करने वाले हैं, बाप दादा खुश होते हैं। देखो एक एक कितना अच्छा रत्न है। कौन सा सन है, 2003, आने वाला 2004, महापरिवर्तन सभा से। आप सभी भी राइट हैंड है ना, राइट हैंड, राइट हैंड अर्थात सदा राइट कर्म करने वाले, कभी भी वेस्ट कर्म करने वाले नहीं, राइट कर्म करने वाले। बाप दादा को अच्छा लगता है आप भी श्रृंगार हो, निमित्त जितने हैं और भी हैं, लेकिन बाप दादा जब देखते हैं ना सभी एक दो के सहयोगी बन बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, खुश होते हैं। आप निमित्त बनने वालों की यूनिटी और प्योरिटी दोनों सारे परिवार को हिम्मत देती है। पांडव भी हैं, पांडवों को स्टेज पर नहीं बुलाया लेकिन है पांडव भी साथ। कितना अच्छा चांस लिया सभी ने, पहुंच तो गए, चांस ले लिया। देखो बाप दादा जब देखते हैं ना एक एक को तो सोचते हैं इनको बुला के बात करें, लेकिन साकार शरीर माना बंधन, साकार शरीर के बंधन में आ गए ना, साकार शरीर के बंधन में इतना नहीं कर सकते लेकिन वतन में कर सकते हैं, इसलिए तो बंधन मुक्त हो गए हैं ना। क्या इसलिए बंधन मुक्त हुए हैं शरीर से, कि आपको बहुत अच्छे से पालना दे सकते हैं, ब्रॉड रूप में पालना दे सकते हैं। वहां जगह का सवाल नहीं है, समय का सवाल नहीं है, लेकिन आपको पता है एक गुप्त बात बताते हैं, बाप दादा वतन में ग्रुप को बुलाते हैं और उनसे रूह रेहान भी करते हैं। जैसे साकार में याद है ब्रह्मा बाप ने एक एक ग्रुप को अपने पास भोजन पर बुलाया था, याद है? कोई ने कहा क्लिफ्टन पर। ऐसे बाप दादा वतन में बुलाते जरूर हैं लेकिन साकार में नहीं कर सकते। अच्छा, मधुबन में कितने अच्छे अच्छे सेवाधारी बैठे हैं, देखो कितने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट के बैठे हैं। डबल फॉरनर देखो कितने अच्छे अच्छे हैं, माताएं देखो सभी अच्छे से अच्छी हैं, लेकिन सभी को कैसे बुलाएं? स्टेज पर सभी आ सकते हैं, नहीं आ सकते। अच्छा है, मधुबन की आकर्षण सभी को छत्र छाया का काम कराती है। जब पहुंच जाते हो तो कितना अच्छा अनुभव करते हैं। अच्छा, ओम शांति।